हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि अमेरिकी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बना। उसके लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज दुनिया में होने वाले 90% ट्रांजैक्शन अमेरिकी डॉलर में ही होते हैं और किसी भी देश की इकोनॉमी इस आधार पर तय होती है कि उस देश के फॉरेन रिजर्व के अंदर कितना डॉलर जमा है। तो आइए हम जानते हैं, और एंड में जो बताया गया है आप उसे नहीं जानते होगे, उसके लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो डॉलर आखिर इतना तगड़ा बना कैसे। डॉलर के पावरफुल होने की कहानी साल 1944 में शुरू हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। दुनिया के सारे देश अपनी खराब हालत में जी रहे थे। अब सवाल ये था कि जो देश तबाह हो गए हैं उन सब का फिर से विकास कैसे किया जाए। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए 1944 में अमेरिका में एक सभा बुलाई गई, जिसे बैटन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और इसी कॉन्फ्रेंस में IMF और वर्ल्ड बैंक बनाने के फैसले लिए गए, जिससे विश्व युद्ध में कोई खास नुकसान नहीं हुआ था और उसकी इकोनॉमी अभी भी पूरी दुनिया में स्टेबल थी। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को अमेरिकन डॉलर में करने का फैसला लिया गया। तो इतना ही नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को ये मनवा लिया कि दुनिया में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन और क्रूड ऑयल के सौदे सिर्फ अमेरिकन डॉलर में बॉर्डर्स के बदले में होने चाहिए। और इसके बदले अमेरिका ने इन ऑयल फील्ड देशों को सिक्योरिटी देने का वादा किया। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि सऊदी अरब देश बनने के पीछे अमेरिका और इंग्लैंड शामिल थे। उससे पहले वहाँ खिलाफत उस्मानिया थी, जिसे हम ओस्मान एम्पायर के नाम से जानते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड ने ओस्मान एम्पायर को तोड़ने के लिए सऊद नाम के एक डाकू के कबीले को हथियार और वो सब दिया जो इसके लिए उनको जरूरी था, और उन डाकुओं ने बगावत कर दी और ऐसे सऊदी हुकूमत बनी। इसी के लिए आज भी सऊदी अरब अमेरिका के कहने पर काम करता है। लेकिन अमेरिका में तकनीकी विकास कैसे हुआ। आज अमेरिका टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ब्यूरो और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा, ये सब आज अमेरिका में ही है। और इन सब की अमेरिका में होने की एक खास वजह भी है कि इस देश ने दुनिया के बुद्धिमान युवाओं को वेलकम किया और इंडिया, चाइना, जापान जैसे देशों के कई इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन, फिजिशियन अमेरिका जाकर बस गए। इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका की इकोनॉमिक को बहुत फायदा हुआ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।